साथियों, तो आज हम चर्चा करेंगे जो नया आयोग बना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो नया आयोग बनेगा शिक्षक भर्ती के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो ग्रुप गा है, जो गा ग्रुप भर्ती है, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, उसमें अब साक्षात्कार नहीं होगा। यानी कि जो इंटरव्यू होता था वो अब इंटरव्यू नहीं होगा। पहले भी नहीं होता था और अभी भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है कि इंटरव्यू होगा। कहने सुनने में आ रहा था कि इंटरव्यू लगाएंगे, लेकिन इंटरव्यू उन्होंने नहीं लगाया है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बताया है कि जो टीईटी और जो सी टैट, जो टैट और सी टैट के जो लोग पास हुए थे, उनके 1/4 अंक जोड़े जाएंगे। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि पासिंग मार्क्स से जोड़े जाएंगे या ओवरऑल। फिलहाल ओवरऑल मान के चलिए कि अगर आपके 100 नंबर हैं तो उनका 1/4 यानी कि 4, यानी कि उसके 25 नंबर जुड़ेंगे, और जिसके 90 नंबर हैं उसका 1/4। तो 4 दूनी 8, और 4 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, यानी लगभग 22 इस तरह से नंबर ऐड होंगे। ठीक है, तो हर एक नंबर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मेरिट, इन सब की एक मेरिट बनेगी। अभी इसकी बात नहीं की गई है कि जो एकेडमिक मेरिट है उसके वो उसके नंबर मार्क्स जुड़ेंगे 10% या नहीं, इसकी कोई बात अभी नहीं कही गई। देखो, जो सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर से ये निकली है कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती, शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी इसी नए आयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि टेट समय पर हो, यानी कि टेट को समय टाइम पर कराने की बात कही गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत विद्यालयों के लिए विशेष छात्रवृत्ति की, जो संस्कृत विद्यालयों में जो विद्यार्थी छात्र मतलब विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए स्कॉलरशिप भी दी जानी है। ठीक है, अब जो ये भारत समाचार है, इसके अकॉर्डिंग हुआ है कि शिक्षकों के समृद्ध चयन के लिए सरकार गंभीर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का होगा गठन, जल्द होगी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं क्या क्या न्यूज में निकला है कि एकीकृत आयोग के लिए सीएम ने जो दिशा निर्देश हैं वो दे दिए। नया नया आयोग ही टीईटी की परीक्षा कराएगा, ये मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। यानी कि योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट है कि नए आयोग के द्वारा ही टीईटी की परीक्षा कराई जानी है। और संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलनी अनिवार्य है, ये भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही बताया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मांगा विभाग से प्रस्ताव, यानी कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने विभाग से प्रस्ताव मांगा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। पुलिस भर्ती भी आनी इसी साल तय है। ठीक है, ये बात आप देख चुके हो कि यह सुनिश्चित किया जाए कि टेट समय पर हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शिक्षक भर्ती के लिए सीएम योगी ने दिया एकीकृत आयोग के गठन का निर्देश, और नया आयोग ही टीईटी की परीक्षा कराएगा। यानी कि अब जो नया आयोग गठित होगा वो ही टीईटी की परीक्षा कराएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षकों के लिए समयबद्ध चयन के लिए सरकार गंभीर है, इसलिए जल्द ही उत्तर प्रदेश से शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी बताया गया था टेट और सी टेट में 1/4 यानी कि 25% वेटेज रहेगा, इंटरव्यू नहीं होगा। और एक्सटेट में सिर्फ भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि और सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्न ही होंगे। अभ्यर्थियों की 10th से लेकर शिक्षक डिप्लोमा डिग्री का वेटेज भी जारी रहेगा। ठीक है, यानी कि जो एकेडमिक मेरिट है वो भी जारी रहेगी। साक्षात्कार नहीं होगा, और लिखित परीक्षा केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा टीईटी और सीटेट निर्धारित होगा। 1/4 अंक सब कुछ सेम है। इसको देखते हैं कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 10 फरवरी से आवेदन, जो बीएड प्रवेश परीक्षा होनी है वो 10 फरवरी से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो जिसको बीएड करनी है वो 10 फरवरी से कर सकता है। ये देखिए आप कि शिक्षक निर्देश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा दिया गया है, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 की व्यवस्था की गई है, धारा 3 में। ठीक है, यूपी न्यूज शिक्षक भर्ती के लिए सीएम योगी ने किया एकीकृत आयोग के गठन का निर्देश, नया आयोग ही टीईटी परीक्षा कराएगा।
ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो परीक्षा होनी है सुपर टेट की, बहुत जल्द से जल्द कराने की मांग की गई है। और ये सुपर टेट की परीक्षा भी शिक्षा आयोग ही कराएगा। तो आप शिक्षक भर्ती मार्च के अंत तक आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। इसके पश्चात प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस वर्ष के अंत तक देखने को मिल सकती है। यानी कि देखो, ये तो अनिवार्य है कि जो लास्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें और कोई भी कमी ना छोड़ें।